डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, हम एंजाइटी पर बात कर रहे हैं और एंजाइटी लेसन 9 तक हम बता चुके हैं किस तरह के मेंटल सिम्टम्स हैं, किस तरह के एंजाइटी पर सिम्टम्स हैं बॉडी में और कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर हम एंजाइटी जैसी समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। व्यूअर्स, लेसन 10 के अंतर्गत जो हम बात करेंगे कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं एंजाइटी पर, घबराहट पर, जो अंग्रेज़ी दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट में सिडेटिव मेडिसिन दी जाती हैं जो कि बॉडी को सुस्त करती हैं, दिमाग को सुस्त करती हैं, लेकिन इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट, बेचैनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रंकुलाइजर्स यानी सिडेटिव मेडिसिन ही दी जाती हैं अंग्रेज़ी दवाओं में। लेकिन होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सिम्टोमेट्रिक इलाज होता है और उस समस्या को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया जाता है, जो कि होम्योपैथी की ब्यूटी है। व्यूअर्स, लेसन 9 के अंतर्गत हमने कई सारे ऐसे सिम्टम्स देखे और उनकी दवाइयाँ देखी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आज लेसन 10 के अंतर्गत हम एंजाइटी पर बात करेंगे। कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको लेकर होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं और समय से इन दवाओं को सही पोटेंसी में दिया जाए तो आसानी से ठीक हो जाने वाली दिक्कतें ये होम्योपैथी द्वारा। व्यूअर्स, एंजाइटी आज भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर इंसान को है। घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये हर इंसान को है। आज का दौर ऐसा है और शायद आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हर इंसान को ना तो खाने का टाइम है, ना टहलने का टाइम है, ना समय से सो सक रहा है आदमी। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, बहुत भाग दौड़ हो चुकी है लाइफ में। और जब आदमी समय से खाएगा नहीं, समय से सोएगा नहीं और थोड़ा बहुत रिलैक्स नहीं होगा तो इस तरह के मानसिक अवसाद पैदा होंगे और हो रहे हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के अलावा, मेडिसिन्स के अलावा हमें अपनाने चाहिए ताकि हम मानसिक अवसाद से बच सकें, एंजाइटी, घबराहट से बच सकें। खाने में जितना हो सके फल सब्जियां यूज़ करें। खाने में जितना हो सके रिफाइंड या देसी घी का इस्तेमाल ना करके सरसों का ऑयल यूज़ करें और जितना हो सके तले मसालेदार ऑयली फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड किए जाएं। और कुछ समय शारीरिक व्यायाम के लिए इंसान को निकालना चाहिए, टहलने के लिए निकालना चाहिए ताकि मेंटल कामनेस बनी रहे। और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं लक्षणों के आधार पर और वो ले लेनी चाहिए ताकि इस तरह के डिसऑर्डर्स को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। व्यूअर्स, अगर बिस्तर पर लेटे लेटे घबराहट, बेचैनी होती है तो बर्बेरिस बल्गैरिस जो कि लोग अमूमन पथरी में यूज़ करते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे घबराहट, बेचैनी हो रही है तो बर्बेरिस बल्गैरिस 200 पावर में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता लेनी चाहिए। इस तरह की घबराहट, बेचैनी दूर हो जाती है। व्यूअर्स, जैसे ही बेड पर जाता है, जैसे ही सोने जाता है, वैसी घबराहट, बेचैनी हो जाती है। ऐसी स्थिति में टेरेबिनथाइना नाम की एक मेडिसिन है, 200 पावर में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, बिस्तर में जाने से घबराहट, बेचैनी होती है, मतलब जब तक बिस्तर में नहीं गया है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सोचता है जाने के लिए घबराहट, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। कॉस्टिकम 200 नियमित रूप से सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की घबराहट, बेचैनी दूर हो जाती है। अच्छा, जैसे ही बिस्तर से उठता है, एक रूब्रिक्स है, जैसे ही बिस्तर से उठता है घबराहट, बेचैनी दूर शुरू हो जाती है। और जब तक बिस्तर में है ठीक है, लेकिन जैसे ही बिस्तर से उठा घबराहट, बेचैनी शुरू हो गई। ऐसे लोगों के लिए रस्टॉक्स 200 लेनी चाहिए सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक।
चूँकि रेस्टॉक्स का नाइट में एग्रावेशन है और जितनी भी मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं ये टाइम उसका बता रहे हैं, चूँकि एंटीसोरिक मेडिसिन सुबह में ही बहुत अच्छा काम करती हैं और सुबह में देनी चाहिए। और व्यूअर्स, एक रूब्रिक्स है कि बिस्तर से उठते उठते घबराहट बेचैनी होती है, उठते उठते घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो इसमें लिसिनम 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक रूब्रिक होता है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी पेशाब की थैली, अगर इसमें पैरालिसिस हो जाए तो उसके बाद घबराहट बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो हमारे पास मेडिसिन है वो सिकुटाविरोजा 200 पावर में सुबह खाली पेट कम से कम 3 हफ्ते लेनी चाहिए, या 4 हफ्ते भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, एक रूब्रिक है कि डर लगने के बाद घबराहट बेचैनी हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए क्यूप्रम मेटेलिकम 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए, डर लगने के बाद। व्यूअर्स, पूरे शरीर में घबराहट बेचैनी होती है तो इन्यूला 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक लेनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक रूब्रिक होता है कि मन में इतनी घबराहट बेचैनी होती है कि मरीज़ ये चाहता है कुछ ना कुछ करता रहूं, अपने आप को बिजी रखूं, मतलब इतनी घबराहट बेचैनी होती है, कुछ ना कुछ करने का उसका मन लगातार बना रहता है, कुछ ना कुछ करता रहूं मैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रायोनिया 200 सुबह खाली पेट 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और व्यूअर्स, एक होता है कि पूरी बॉडी में घबराहट बेचैनी के साथ कपकपाहट होती है शरीर में, तो ऐसे लोगों के लिए नक्स मोस्काटा 200 पावर में सुबह खाली पेट कम से कम 2 हफ्ते लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये माइंड पर, एंजाइटी पर कुछ रूब्रिक्स थे जो हमने बताए और इनकी मेडिसिन बताई विद पावर के। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑथेंटिक लक्षण हैं, ऑथेंटिक मेडिसिन हैं, आप इस्तेमाल करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा ही होगा। तो व्यूअर्स, ये एंजाइटी पर हमारा लेसन 10 था और उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इन दवाओं को अप्लाई करें। व्यूअर्स, आप हमारे पेज पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।